हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी की। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी कैसे चल रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं केपी चौधरी आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो मैं आप लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं वो अपने पास चैप्टर नंबर जो सेकंड पोलिनोमियल वाला चल रहा है 2.2 है उस एक्सरसाइज के साथ। आप लोग इस वाली एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छी तरीके से ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, किस तरीके से उनको वैल्यू पुट करके हम उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों को वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से और ध्यान से देखना है और उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को आपकी फेड नोटबुक है या फिर जो रफ नोटबुक में जहां भी आप इनको सॉल्व कर रहे हैं वहां इनको आप आराम से इनको राइट डाउन कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पोलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। कब फाइंड आउट करनी है? जब अपने पास x की वैल्यू कितनी गिवन है? 0। यानी अपने पास x की वैल्यू 0 गिवन है। कोई भी पोलिनोमियल होता है उसको अपन p ऑफ x के रूप में राइट करते हैं। यानी ये एक फलन होता है, फंक्शन होता है p का, उसकी फॉर्मेशन में, क्योंकि पोलिनोमियल ऑफ x है ये, उसको x के फॉर्मेशन में लिखा हुआ है। अपने जहां भी x है वहां 0 पुट करना है। यानी ये समझ लीजिए कि यहां से अपन को p ऑफ 0 की वैल्यू निकालनी है। तो जहां जहां अपने पास x गिवन है वहां अपन क्या पुट करेंगे? 0। तो यहाँ पे अगर 5 इंटू 0 में आपको कहूं कि ऐसे राइट कर सकते हैं, -4 इंटू 0 स्क्वायर राइट कर सकते हैं और प्लस का 3 आएगा। आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 होता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो। वैसे देखो 0 का स्क्वायर 0, उसको बाद 4 से मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस का 3। आपको पता है 0 को किसी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो नंबर ही आता है। कुल मिला के अपने पास फर्स्ट नंबर जो पार्ट है उसका सोल्यूशन आ गया है 3। -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 5 इंटू -1, यहां आ गया -4, फिर यहाँ पे है -1 का स्क्वायर और फिर हो जाएगा 3। जहां जहां x है वहां अपन ने माइनस का 1 पुट कर दिया है। उसके बाद देखिए सोल्यूशन करते हैं। 5 इंटू 1 तो 5 होता है, लेकिन माइनस होने से माइनस हो जाएगा यहाँ पे भी। यहाँ देखो -1 का स्क्वायर याद रखना है, किसी भी नंबर का स्क्वायर चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर ही होता है। यानी कहना मैं चाह रहा हूं कि चाहे अपने पास नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो, उसका स्क्वायर जो होता है वो ऑलवेज एक पॉजिटिव नंबर होता है। तो यहाँ अपने पास -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, लेकिन उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा ये एज इट इज -4 प्लस का 3। अब ये दोनों नेगेटिव वाले नंबर्स ऐड होंगे जैसे पॉजिटिव वाले ऐड होते हैं, वैसे ही 5 और 4 माइनस का 9, उसमें प्लस 3 करने पे आप खुद देखो किसका नंबर है वो बड़ा है। तो आप कहोगे सर नेगेटिव का नंबर बड़ा है। 9 और 3 में कितने का गैप है? सर 6 का गैप है। तो ये अपने पास यहाँ सेकंड नंबर का सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए थर्ड नंबर का सोल्यूशन यहाँ करते हैं। देखिए थर्ड में आपको जहां जहां x है वहां पे पोलिनोमियल में क्या पुट करना है? वहां 2 पुट करना है। चलिए पुट करते हैं। देखो p ऑफ 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 की निकालनी है, तो यहाँ 5 इंटू 2, यहां हो जाएगा -4 2 स्क्वायर और यहां आगे आ जाएगा 3। अब देखो p ऑफ 2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। 5 इंटू 2 कितना होता है? 10, -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, देखिए कितना आएगा 16 और प्लस कितना करना है 3। ध्यान से देखो 10 और 3 दोनों पॉजिटिव नंबर है, इन दोनों को ऐड करो तो 10 और 3 होते हैं 13 और फिर करना है माइनस का 16। आप कहोगे कि सर यहाँ नेगेटिव नंबर भी गए, उसके अकॉर्डिंग सिंबल लगा लेते हैं। 16 और 13 में कितने का गैप है? सर 3 का गैप है। ये लीजिए इसका आंसर आ गया। तो कुल मिला के अपने पास फर्स्ट नंबर क्वेश्चन उसके तीनों सोल्यूशन हो गए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन को क्या पूछा गया है। यहाँ अपन अगर सोल्यूशन करेंगे ना तो अपन को देखो ये कह रहा है p ऑफ 0, p ऑफ 1 एंड p ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग के लिए हमें फाइंड आउट करना है। देखो क्या कहना चाह रहा है? कहना चाह रहा है ये कि यहाँ पे अपन को एक बार 0 पुट करना है, एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है और ये हर में पुट कर करके देखने अपने पास जितने पार्ट्स हैं उन सब में तीनों वैल्यू पुट करनी है, जहां पे भी वेरिएबल्स है उन पे, और उसके बाद हमें ये बताने कि उनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 0 वाला फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जहां जहां y है वहां 0 पुट कर दीजिए। तो यहाँ 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 1। यहाँ देखो 0 का स्क्वायर कितना आएगा? सर 0, -0 प्लस 1, तो आपको पता है फाइनली रिजल्ट कितना आएगा? 1। फिर अपन को फाइंड आउट करना है p ऑफ 1। तो इसका मतलब जहां जहां y और y स्क्वायर है वहां पे अपन को क्या पुट करना है? 1। तो देखो पहला हो जाएगा 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ आएगा 1 और फिर आएगा +1। 1 का स्क्वायर 1, -1 +1, एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल। यहाँ पे भी कितना रिजल्ट आ रहा है? 1। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर, क्योंकि y है तो y का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ पे 2 + 1। आगे देखो 2 स्क्वायर कितना होता है? 4 - 2 + 1। देखो 4 - 2 2 और 2 + 1 कितना होता है? 3। तो कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि अपने पास जो फर्स्ट नंबर पार्ट है उसके तीनों आंसर्स आ गए। एक अपने पास 1 आया, अगेन 1 आया एंड लास्ट आया 3। तो कुल मिला के ये फर्स्ट नंबर पार्ट के तीनों सॉल्यूशंस थे। तो सेकंड नंबर पार्ट है उसका सॉल्यूशन करते हैं चुटकियों में। देखिए अपन को 2 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 + 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। आपको पता ही है 0 को तो चाहे ऐड करो चाहे उसके मल्टीप्लाई करो या चाहे उसका स्क्वायर करो, आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता ही होगा। 0 के बारे में तो आप सब कुछ जानते हैं। तो यहाँ आपको पता है फाइनली अपने पास रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2 करना है। तो 2 + 1 देखो मैंने t के प्लेस पे पुट किया है। 2 1 का स्क्वायर और -1 का क्यूब।
यहां देखो 2 + 1 3 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2, क्योंकि 2 × 2 आ जाएगा, और 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो देखो 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 - 1 तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कितना आएगा 4। अपने पास t है, वहां पे अपन को 2 पुट करना है, तो 2 प्लस ये तो 2 ऑलरेडी जो अपन को गिवन है वो, अब t के प्लेस पे 2 पुट करना है, प्लस 2 का स्क्वायर और -2 का क्यों करना है क्यूब करना है। देखो 2 और 2 कितना होता है, यहाँ आपको होगी सर 4, और माइनस आप एक बार नेगेटिव में एक पॉजिटिव में कैंसिल, तो अपना रिजल्ट कितना आ रहा है 4। तुमको ध्यान से देखना है, अपन को इस बार पी ऑफ 0 फाइंड आउट करना है थर्ड के लिए। थर्ड में आपको पता है 0 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा 0। पी ऑफ 1 फाइंड आउट करना है, इसका मतलब अपन को 1 का क्यूब करना है, तो आपको पता ही अच्छे से कितना आएगा 1। और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, पी ऑफ 2 करना है, यानी 2 का क्यूब करना है, तो 2 का क्यूब भी कितना आता है आपको अच्छे से याद है क्या, बहुत अच्छे से याद है सर। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, क्योंकि ये तो अपन ने 8th क्लास में एकदम रट के याद किया था कि 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। तो कर देते हैं, कहने का मतलब है यहाँ 0 पुट किया तो यहाँ भी कर दो, तो 0 - 1 और यहाँ हो जाएगा 0 + 1। आपको पता है यहाँ से -1 आएगा, यहाँ से प्लस का 1 आएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको पता है प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस इंटू जो माइनस करने पर माइनस आता है, और साथ में 1 × 1 1, तो ये आ गया इसका फर्स्ट का सोल्यूशन। पी ऑफ 1 पुट कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आप यहाँ पे 1 पुट करोगे तो 1 - 1 प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में माफ कीजिएगा, यहाँ 1 प्लस और 1, क्योंकि जहां जहां x है वहां 1 पुट कर दिया है। 1 - 1 कितना होता है 0 होता है, इंटू 1 और 1 कितना होता है 2, तो कितना आएगा आप बता दो। देखिए 0 × 2 कितना होता है 0, तो ये आ गया यहाँ पे इसका सोल्यूशन। 2 - 1 ये 1, इंटू 2 और 1 कितना होता है 3। अपने पास फाइनली आंसर कितना आ रहा है 3। अपने पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है उनके चारों पार्ट्स को इसी के साथ कंप्लीट कर दिया है आराम से। पी ऑफ 0, पी ऑफ 1 और पी ऑफ 2, इन तीनों की वैल्यू हमने हर एक पार्ट के लिए निकाल दी है। आप लोगों को ये वाला पार्ट अगर पसंद आ रहा है तो मुझे आप लोगों को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा आप वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, और उनको भी कंटिन्यूसली बताया करो कि टीचर में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इजी पैटर्न से बताए जा रहे हैं। इसी तरीके से आप हमारा कंटिन्यू सहयोग करते रहिए। मैं आपसे आशा और उम्मीद करता हूं कि आप हमारे लिए इसी तरीके से हमेशा भागीदार बने रहेंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट पार्ट में मैं अपलोड कर दूंगा। आप हमारे साथ इसी तरीके से बने रहने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।